स्वागत और अभिनंदन है आपका। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। और हमारे गुरु भ्राता कुमार साहब जी का भी चैनल इस वक्त चालू है, क्रांतिकारी संत कबीर। तो यहाँ हम बैठे हुए हैं करखड़ी में, जो कि कबीर आश्रम है। परम श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहेब जी के समाधि स्थल आप देख रहे हैं। इसी साल अगस्त की 16वीं तारीख को आप देह त्याग किए हैं और आज श्रद्धांजलि सभा थी। अलग अलग प्रांतों से बड़े बड़े दिग्गज संत कबीर पंथ के आए हुए थे। तो आज बड़ा अच्छा मौका है और श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहेब जी के अनुज भ्राता पूज्य शंकर साहेब जी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या ऐसी बात रही है श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहेब जी में कि दुनिया उनके पीछे लट्टू हो जाती थी। साहेब बंदगी साहेब जी, आप शंकर साहेब जी हैं। साहेब जी के जाने के बाद जो भी स्थान हैं श्री ज्ञान साहेब जी के, चकबसवा, बैरी और खागा के एरिया में आप सब देखते हैं। आपके संरक्षण में बढ़िया आश्रम संचालित हो रहा है, भक्तों को आपने संभाल के रखा है। तो मैं यही पूछ रहा था आपसे कि क्या ऐसी बात रही है श्री ज्ञान साहेब जी के अंदर कि लोग जो भी एक बार सुनते उनके मुरीद हो जाते थे। सभा में लोग उनको सुनते तो पूरी सभा लट्टू हो जाती थी। दूर दूर तक साहेब का रामत होता था, सत्संग में जाते थे। तो ऐसी क्या खास विशेषता थी? साहब जी के विचार तर्कपूर्ण होते थे जी, गंभीर होते थे और विवेक वैराग संपन्न होते थे। और जैसी उनकी कथनी हो रही वैसी रहनी रही जी। इसलिए उनका प्रभाव समाज पर, उनके विचारों का त्याग का तबका पड़ा। इसलिए लोग उनके शब्दों की चोट लगने से उनके मुरीद होते झोंकते थे। जी जी। आपने कहा कि तर्कपूर्ण वो उनकी शैली थी और कबीर पंथ के तो जानकार थे ही, भाषा के बड़े जानकार थे। जैसे व्याकरण है वो पढ़े थे। आपने हरिद्वार और ऋषिकेश के निकेतन, परमार्थ निकेतन आश्रम में भी पढ़ाई किया था, इसलिए उनकी पकड़ अच्छी थी। और एक इंटरव्यू में, इसी चैनल में खुशहाल ज़िंदगी में इंटरव्यू है श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहेब जी का। उन्होंने बताया है कि बचपन में ही मुझे सभी बच्चों से आगे, एक कदम आगे होने का बड़ा शौक़ रहता था। इसलिए वो उनकी भाषा शुरू से परिष्कृत रही है और वो बुलंद आवाज़ में बचपन से ही बोलते थे। उनका कहना यह था कि मैं स्कूल में सभी बच्चों में से आगे आकर के बढ़िया सा बोलना, कहना, लिखना, पढ़ना, उत्तर देना का मेरे को शौक़ था। तो ये शौक़ उनका आखिरी तक बरकरार रहा। और सभा में जहाँ सदगुरु अभिलाष साहेब जी भी बैठे रहते थे, उनके पहले वो बोलते थे तो इस सभा में सन्नाटा छा जाता था। उनके बाद साहेब जी आराम से बोलते थे, लेकिन वो बड़े ही रौबदार अंदाज में, रोबीले अंदाज में और बुलंद आवाज़ में बोलते थे और अपनी बात को रखते थे। तो सदगुरु ज्ञान साहेब को आप मेरे ख्याल से घर में रहते रहते ही दर्शन किए होंगे, जब आप साधु मार्ग में नहीं आए होंगे। जी जी। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता था जी। तो एक संत श्री प्रकाश साहब नाम के संत थे। अच्छा। वो हमारे जन्मभूमि के पूरब 8 किलोमीटर पर थे। प्रकाश साहब वाला के जो भजनावली लिखे हैं वो? उनका वो नहीं, वो जबलपुर में उनका आश्रम। अच्छा, टनटनिया पहाड़। जी, टनटनिया पहाड़, जबलपुर, संजय नगर। जी जी। तो वो मेरे गांव आते थे। अच्छा। एक भक्त थे उनके, तो मेरे दादा भी उनका सत्संग सुनने जाते थे, बड़े पिता। जी जी। तो वो मुझको ले गए तो उनका सत्संग सुना। अच्छा। सदगुरु अभिलाष साहब के भजन, सभी की मौत है एक दिन न कोई रहने आया है, जगत धर्मशाला है मुसाफिर तू भुलाया है, सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया। जी। इस भजन को सुन के मेरा वैराग भावना जागृत हुई। पहले श्रवण कुमार, ध्रुव प्रहलाद, अच्छा, महात्मा गांधी के प्रेरक प्रसंगों को पढ़ता था। जी। तो मन में बैठते थे। और एक गांव के बगल लक्कड़दास बाबा रहते थे, वो आते थे। अच्छा। और सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, मैं भी इकट्ठा हो जाता था, मैं भी जाता था। तो वो चिन्ह बनाते थे ज़मीन में, कहे बाबा बताओ हमारे को, हम कितना पढ़ेंगे, कितना क्या। तो वो बाबा बताते थे, मुझे बोले 8 तक पढ़ोगे।
तो वास्तव में मैं 8वीं तो गया, पढ़ लिया 6 से 6वीं से ऐसी भावना जागृत हुई सत्संग सुनने से। और फिर 9वीं में 1 महीना गया और बाद में मुझे बुखार आया, जंगल में पड़ा रहा, तो वही भजन याद आया कि जो साहब गाते थे। सही बात है, अचानक मौत हो जाए तो क्या। मेरी माँ कहती मास्टर बनाऊंगी तुम पढ़ो, और मर जाऊंगा तो मास्टर कैसे बनूंगा, तो भजन करना ही थी। फिर वो प्रकाश साहब जी के साथ में बैरी आया, चकबसवा मंदिर। अच्छा अच्छा, तो जंगल ये में जो सत्संग सुनते थे जबलपुर में सुन रहे थे? नहीं, अपने गांव, अपनी जन्मभूमि में ही। तो फिर प्रकाश साहब जी के साथ गया घूमने चकबसवा। अच्छा, वहाँ का आश्रम देखा जंगल में, मुझे स्वर्ग लगा। अच्छा, और साहब की फोटो मूर्ति देखा, तो मैं बोला ये साहब कहाँ हैं? बोले ये गुजरात में है। सतगुरु विलास साहब? नहीं, तपसी साहब निष्पक्ष साहब की। तो बोले गुजरात में है। हाँ। मैं महात्मा से बोल देना, एक लड़का बोला है नंदापुर में, अच्छा, रामशंकर विद्यार्थी है, तो वो आपको बुलाया है। तो अच्छा, फिर आपका नाम रामशंकर विद्यार्थी ऐसा नाम था? जी। तो फिर गया बैरी आश्रमों भी देखा, फिर लौट कर आया खागा स्टेशन उनको छोड़ने। तो फिर वहीं जब वो चले गए, मुझे ऐसा लगा मुझे मेरी एक परम निधि छूट गई संत के छूटने से। जी। फिर कहे बच्चा जाओ घर में सेवा सत्संग करना संतों का। फिर आया बाद में, फिर साहब जी जब बताए तपसी साहब से, तब तपसी साहब आए, गाँव में नाम पूछे, वो बच्चा कहाँ गया? बोले वो इधर टट्टी मैदान गया। साहब वही रास्ता से गए। अब मैं लौट रहा था तो मैं देख करके हुआ कि जो साहब को बोला था वो साहब के दर्शन दिए। मतलब कितना बड़ा प्रेम है। ऐसी बचपन में बोल दिया था कि वो बता देना मेरा नाम, उन्होंने याद किया है। तो साहब गुरु का संत कैसे होते हैं कि ये मैदान गए थे, टॉयलेट गए थे, उस तरफ वो जाके देखे कि चलो उस बच्चे से मिलते हैं। तो ये आपस का संबंध है गुरु शिष्य का, वो अद्भुत है। इसको जो गुरु करते हैं, भक्ति की महिमा अपारा हो निगुरा क्या जाने, ये कबीर साहब का भजन है। तो सचमुच में यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। जी बताएं साहब। तो फिर तभी से साहब से प्रभावित हो गया, सदगुरु निष्पक्ष साहब। फिर विद्यार्थी जीवन में उनके साथ इनके गांव के पास एक आश्रम है हमारे गुरु भाई का, वहाँ साहब के साथ गया सत्संग। अच्छा। बीच में एक गांव पड़ा, वहाँ रुके। असल में बता दूं मैं, आप श्री शंकर साहब जी फतेहपुर जिले में खागा के पास आपकी जन्म धरती है। खागा ही है साहब? नंदापुर गांव है खागा जिले, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं होगा, 5-7 किलोमीटर दूर होगा। और वहीं पर चकबसवा और बैरी, ये 2 बड़े आश्रम वाली जगह है। वहीं पर श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब जी का जन्म स्थान का गांव का नाम बताएंगे साहब? पुनी का पुरवा है। अच्छा, धाता पुनी का पुरवा। आप साहब का भी जन्म धरती उधर ही है, मालूम पड़ता है, श्री ज्ञान साहब जी। तो उसी क्षेत्र में आप सब हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, ये 25-30 किलोमीटर में सब आ जा रहा है। 30 किलोमीटर में सब रेंज में। वहाँ काफ़ी भक्त भी हैं, उनमें से कई भक्त यहाँ अभी इस श्रद्धांजलि में आए थे, जैसे कि श्यामलाल जी आए थे और धनराज जी आए थे। श्याम और उसके अलावा जो सुंदरलाल साहू जी हैं, जो कि नागपुर में रहते हैं, वो नागपुर के भक्त आए हुए थे। सुंदरलाल साहू जी तो नहीं आ पाए किसी वजह से, तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो पहली बार जैसे कि आप कहते हैं ज्ञान साहब के दर्शन कहाँ हुए आपको? आश्रम में या आपके गांव आए थे? पहली बार दर्शन हुए चकबसवा में, गुरु महाराज के रहते एक बड़ा कार्यक्रम था। चकबसवा में निष्पक्ष साहब ने पहला आश्रम स्थापित किया उस एरिया में? नहीं, बैरी और चकबसवा की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर है, पैदल की बात है, रास्ते में कभी भी जा। जी। चकबसवा में उधर भक्त थे साहब के। अच्छा। एक भीटे पर भी तपस्या उठकी साहब, जहाँ कहीं वो खोद करके समाधि गड्ढा बैठते थे। आप साहब अपने ज्ञान और वैराग की कहानी सुना रहे थे श्री शंकर साहब जी। शंकर साहब जी बड़े निर्मल संत हैं, उदार हृदय के मालिक हैं, और अपने से कितने भी छोटे संत हों बैठ कर ही आप बंदगी करते हैं, बड़े भाव से रखते हैं। अभी खागा में कार्यक्रम करके आए हैं, हमें भी निमंत्रण दिए थे, गए थे, बड़ा भाव साहब जी का अद्भुत है। तो आप ज्ञान वैराग की बात तो बताए, लेकिन श्री ज्ञान साहब को कैसे वैराग हुआ, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे चैनल के लोग भी बड़े उत्सुक रहते हैं कि आखिर इतने बड़े ज्ञान साहब जो बुलंद आवाज़ के मालिक, इतने किताबों के लेखक, यशस्वी प्रवक्ता और पारक सिद्धांत के पुरोधा प्रखर पारखी संत, वो आखिर कैसे ज्ञान वैराग में आ गए? श्री ज्ञान साहब जी का बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे।
अच्छा और बैरी गांव में उनकी बहन थी जी। तो बहन के घर आते थे वही आश्रम पूरब में जी जी गांव में। निष्पक्ष साहब ने बैरी आश्रम स्थापित किया, वहाँ उनकी बहन शादी होके आई थी। हाँ बहन थी तो वहाँ आते जाते रहते थे। अच्छा तो वहाँ की एक आश्रम है, साहब वहाँ गए, साहब के दर्शन किए, प्रभावित हुए। अच्छा तो निष्पक्ष साहब प्रभावित हुए। फिर वो आने जाने लगे तो उनको ऐसा वैराग हुआ कि वो घर जाना ही छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, संतों के साथ बैठ जाया करते थे। निष्पक्ष साहब बड़े तगड़े शरीर के थे, लंबे ऊंचे कद के, बड़े बाल वाले, एकदम गोरे चिट्टे, जैसे सतगुरु अभिलाष साहब जी को आपने देखा है तो उनसे भी ऊंचे कद के थे जी, और तगड़े भी थे। जी। तो इस तरीके से साहब जी प्रभावित हो गए। श्री ज्ञान साहब जी उनके आश्रम में बराबर रहने लगे। फिर घर वाले लोग खबर लेने लगे जी और शिकायत भी किए। 5 बहनों में अकेले थे। 5 बहनों में अकेले भाई। तो उनके पिता नाराज हुए। अच्छा कि हमारे एक ही लड़का है, एक ही ऐसा का दीपक समझते हैं लोग गांव में, घर में स्वाभाविक ये लोग साधु बना लेंगे जी। तो वो पिताजी साहब को आकर के बहुत किए, तुम हमारे बच्चे को साधु बना के ले। जी बोले मैं नहीं बनाता, तुम बुला ले जाओ। फिर बुला ले गए, फिर साहब भाग आए। ऐसे साहब बोले कि देखो तुमको तुम्हारे पिताजी रोकते हैं शादी करने उस बैराग से, तो भाई तुम अगर करना बैराग दूर चले जाओ जी। यहाँ तो मुझे परेशान करते। तो वो फिर इधर गुजरात आए, ये आश्रम देखे, इधर फिर रुक कर अच्छा लगा। यहाँ साहब ज़्यादा समय देने लगे। कहाँ आए थे? ये यही कबीर आश्रम करखड़ी इधर। अच्छा ये जो टेकर कबीर टेकरा, कबीर टेकरी। अवतार साहब जी, राम अवतार साहब जी क्या गुरु भाई थे? श्री गुरु भाई थे। बड़े गुरु भाई थे क्या? ये छोटे थे। छोटे थे। वो उनको अवतार साहब श्री ज्ञान साहब जी ने इधर लाया। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो भी रहने लगे। तो इस प्रकार से फिर उनके बहनें लोग कहीं जाकर के फिर जब गए लौट के मिली और औरतें आई साथ में जी। तो साहब से बोली कि तुम बूढ़े माता पिता को छोड़ करके बैराग ले लिए हो तो तुम्हें पाप लगेगा। अच्छा। साहब ने कहा बहनों अगर माता पिता को छोड़ने से मुझे पाप होगा लगेगा जी जी। तो तुमने भी अपने माता पिता को छोड़कर ससुराल चली आई हो जी तो तुम्हें भी पाप लगेगा। तब वो चुप हो गई, कोई उत्तर ही नहीं दे सकती। ऐसे साहब के प्रतिपन्नमति हाजिर जवाब का भी साहब जी जीवित नमूना थे। इतने बढ़िया तरीके से उदाहरण दिए। मतलब माँ बहनों ने जो सवाल किया था कि पाप होगा आपको, तो उनकी गोली उनको ही खिला दिए साहब हैं। तुम लोग तो खुद छोड़ के आए हो, तुमको पाप नहीं लगेगा। इस तरीके से हाजिर जवाबी थे साहब जी। और साहब जैसा कहते थे हाँ वैसे अंतिम स्थिति में मैं यहाँ रहा 3 महीना जी। तो वैसा देखा भी। खूब सेवा की है साहब जी आखिरी क्षणों में यही इसी आश्रम में। और संत थे लेकिन आप भी आकर डटे रहे, जबकि आपको कहा गया कि आप जा सकते हैं 1 महीने के बाद, लेकिन साहब आखिरी दिन तक टिके रहे और लगातार सेवा किए हैं। और साहब को बोल नहीं पाते थे जी, लेकिन याददाश्ती थी। ये और साहब वो भक्त वो संत फ़ोन किए बंदगी करना चाहते हैं जी, तो उनका फ़ोटो सहित मोबाइल में दिखाएं। हाँ हाँ। तो साहब देख करके वो बंदगी बोले तो साहब ऐसे हाथ करते थे, मुस्काते थे। लाइव जो वीडियो कॉलिंग होती थी साहब हाथ उठाते थे भक्त के लिए आशीर्वाद और मुस्काते थे। जी जी। और हम तो देख करके उनकी स्थिति हमको दुख होता था, लेकिन साहब को ऐसा लगता था कि इनको पूर्णात्म स्थिति है ज्ञान हमको। हाँ, तो वो दुख अंदर से नहीं थी, शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन पीड़ा और दर्द से बेचैन नहीं थे या दुखी नहीं थे। दुखी नहीं थे, ऐसा उनकी स्थिति थी। आखिर क्या हुआ था श्री ज्ञान साहब जी को? वो तो बढ़िया स्वस्थ और बड़े दिल डौल, बुलंद शरीर, बुलंद आवाज़, आँखों की समस्या थी, हम सब जानते थे। चेन्नई जाते थे और मेरे ख्याल से एक बार में 15 से 20 हज़ार की वो इंजेक्शन लगवाते थे। नडियाद में भी लगाते, चेन्नई, उसके पहले चेन्नई जाते थे, चेन्नई में कई बार लगवाए हैं। उसके बाद यहाँ श्री रामदास साहब जी, क्या नाम है, संत राम मंदिर नडियाद में भी उनकी अच्छी सेवा हुई। आज महाराज जी आए हुए थे वहाँ से, तो आँखों की तकलीफ़ थी। उसके बाद क्या हुआ, क्या पैरालिसिस हो गया? तो उसको ऐसा बताते हैं जी कि वहाँ 4 महीना रहे
कहाँ? नडियाद में? नडियाद में। जी जी। और हमारे यहाँ कार्यक्रम था उस समय आँखों के 16 इलाज के मई। लिए ही रह रहे थे आप? 16 मई को था जी। रामदास जी के वहाँ का भंडारा। अच्छा अच्छा। फिर अपने कबीर आश्रम में 20-21 को था, जी। वहीं आना था। साहब तैयारी बना लिए थे तो संत रामदास महाराज बोले कि साहब अब मत जाइए, यहीं आपका सेवा इलाज होगा, मत जाइए। तो साहब फिर रुक गए जी। फिर 27 मई को पता चला कि इनको ब्रेन हेमरेज हो गया जी। तो उनको पैर से नहीं चल पाते तो थोड़ा ऐसा लगता ब्रेन था। हेमरेज होने के पहले उनका घुटना काम करना बंद कर दिया था, वो जी, चल नहीं पा रहे थे, वॉकर के जरिए चल रहे थे या अपने उनके शिष्य चला रहे थे तो चलते थे। बाद में ब्रेन हेमरेज का मतलब होता जी। है मस्तिष्क जो है अपनी शक्ति खत्म कर देता जी। है और वो बिल्कुल अचेत जैसी स्थिति आ जाती है। जी। तो उनको भर्ती किया गया वहाँ नडियाद में तो नडियाद में ऑक्सीजन में रखा गया जी। तो वो बताए भी नहीं कर दिया गया, लेकिन उनको जो है हाई ब्लड प्रेशर रहता था। दिखा दीजिए सर। हाई ब्लड प्रेशर रहता था जी। उसका इलाज चलता था। उसी में से कुछ ऐसे गड़बड़ी हुई कि लकवा जैसे शिकायत हुई, उसमें ब्रेन हेमरेज का भी होता है वो जी। अभी दोनों, तो वो लकवा का रूप भी ले लिया। अच्छा। इसलिए पहले उनकी दवा उसकी ना हुई, फिर बाद में इधर एक गांव से आई वो दवा, फिर थोड़ा थोड़ा आराम हुआ। मैं फिर अपने यहाँ से होम्योपैथिक मंगाया। अच्छा। उस दवा से थोड़ा ऐसा लगा साहब हूँ ऐसे करने लगे। अच्छा, आवाज़ मुंह से आने लगी। तो मैं सोचा अब साहब ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर साहब को ज़्यादा जाता नहीं था, गले से खा पी नहीं, नली लगी थी, नली निकाल देते थे। नाक के जरिए भी लिक्विड ले रहे थे जी। 5 बार नली निकाले, 5 बार लगाई गई। 6ठी बार निकाले तो महेंद्र साहब से मैं बोला लगवा दीजिए, और साहब हाथ देते थे रहने दीजिए। फिर मैं कहा रे लगवा दिए, साहब को कहने दीजिए जी। फिर ये हुआ डॉक्टर ने कहा चलो मुख से जाने लगे तो थोड़ा थोड़ा दो चम्मच दाल का पानी सब्जी का पानी, सूप है, फ्रूट जूस, नारियल ये सब देते थे, लेने लगे। फिर लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग खुश हो गए। खुश हो गए, निकाल दिए, मुंह से लेने लगे हैं। स्वास्थ्य सुधार है। मैंने कुमार साहब से बात किया फ़ोन से, तो मुझे लगा कि शायद अब गति करेंगे साहब। 100-200 ग्राम, अच्छा 100-150 पी जाते, उतने में क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे कमजोरी होती गई। एक दिन धर्मस्वरूप साहब जी को दिखाए। अच्छा, लाइव साहब के उनकी दोनों फोटो एक साथ। हाँ। तो साहब देख लीजिए धर्मस्वरूप साहब को, तो साहब मुस्काने लगे, खूब हंसने लगे। अच्छा, कि देखिए तबीयत काफ़ी उसी समय आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी जो कबीर जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया बिहार के संस्थापक हैं, वो भी अस्वस्थ चल रहे थे। ऐसे ऐसे साहब जी का तो साहब तो आसन प्राणायाम भी करते थे, और वहाँ ये गोरखपुर में प्राकृतिक चिकित्सा भी करवाए, इलाहाबाद में जो प्राकृतिक उपचार केंद्र हैं, लेकिन गोरखपुर में जो सदगुरु विशाल देव ने कहा है औसत से कुछ शांत रुझ भोग बिना नहीं जात, जो प्रारब्ध को प्रकोप अब तब उल्टा हो जात। तो सब करते हुए साहब का प्रारब्ध ऐसा था उनको तगड़ा पूरा होता है। जी। दवा पानी से थोड़ा सा राहत मिलने नजर आती है, लेकिन प्रारब्ध जो तगड़ा है वो अपना काम कर ही देता है। जी। हम लोगों ने बहुत तो प्रयास किया। आप जब आए पहली बार, मतलब इसी 3 महीने में बीमार होने में, तो उस समय बातचीत कर रहे थे थोड़ी? नहीं, बातचीत नहीं कर पाते थे, बंद कर दिए थे। बातचीत बिल्कुल बंद थी। मुझे पहचान गए, बंदगी किया, वो किए, बोल नहीं पाए। अच्छा जी, बहुत उनका जो है, और शिकन चेहरे में दुख के नहीं। 16 अगस्त के दिन जी, उनको ऐसा शरीर कब छूटा? सुबह 16 अगस्त 3 बजे सुबह। अच्छा, शाम को 3 बजे की बात है। उस समय तो आप लोग सब रहे हैं, तो क्या दशा थी साहब के शरीर छूटने के पहले? कुछ आंखों में क्या नजर आता था? क्या वो उनका यहीं से श्वास तेज चलने लगा था। अच्छा, तो हम लोगों ने जाकर देखी, चलो कबीर साहब ने बीजक में कहा है, वो चलता है ऊर्ध्वनिश्वासा उपत्रासा। जी। तो वही साहब को चलो भर्ती कर दे ऑक्सीजन में। जी। तो डॉक्टर ने कहा मैं बेड का नहीं लूँगा, दवा का लूँगा, आप भर्ती कर दीजिए। तो भर्ती किए, उसमें ऑक्सीजन में डाले, आधा घंटा श्वास चला जी, फिर बंद हो गया। डॉक्टर लोग बहुत ठोके ठाके, लेकिन फिर गति वापस नहीं हुई। वही यही करखड़ी के डॉक्टर? हाँ, ये मुआल में। अच्छा, मुआल चौक है यहीं, यहाँ से लगभग 2
8 किलोमीटर दूर वहाँ पे शरीर पूरा हो गया। जी 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 जो वहीं पर शरीर पूरा हो गया। जी जी। अच्छा। ऐसे ऐसे साहिब की विशेषता कितना हाँ, गाय कम ही है, कम भी है तो इसलिए। चूँकि आप अंग संग जुड़े रहे हैं, उनके ही शिष्य हैं। निहोरे साहब एक बड़े संत हुए हैं इसी बैरी चक बसवा जमात में। फिर सुमन साहब है, वर्तमान में आप ही प्रमुख हैं बैरी समाज में। मेरे ख्याल से आपसे कोई वृद्ध मूर्ति अभी हैं? हमारे गुरु भाई केवल साहब रह गए और केवल सब साहब गुरु हैं, 80 गुरु भाइयों में हाँ हाँ। अब मैं और केवल साहब निष्पक्ष साहब के शिष्य प्रणाली में 80 गुरु भाई 80 गुरु भाई थे। एक कागज में लिखे थे संत लोग, हाँ हाँ। तो मेरे पास था तो देखा अच्छा, था। अभी केवल साहब जी और आप हैं। जी जी। तो श्री ज्ञान साहब जी को कभी लगा होगा कि मेरी तबीयत अब कमज़ोर हो रही है, शरीर तो पूरा होता ही है, सभी कोई भी हो शरीर रहता नहीं है, तो कभी आपको आश्रमों के बारे में कुछ बताया है कि जिम्मेदारी आप लेना, ऐसे संभालना, ऐसे करना, कभी कुछ तो बोले होंगे? जिम्मेदारी तो वैसे नहीं, लेकिन हाँ। उनके भाव से जिम्मेदारी समझते थे। अच्छा अच्छा। क्योंकि साहब जो है, जी जी, साहब जी मुझे पहले से हाँ हाँ। घोषित कर दिए समाज में। अच्छा। शंकर साहब को हम अध्यक्ष बना रहे हैं बैरी चक बसवा का। ज्ञान साहब जैसा पहले भी बोल चुके हैं सभा में, घोषित कर दिए। अच्छा। मैंने कहा साहब जी आप हमारे बड़े गुरु भाई, आप संभालिए, मुझे ऐसा ना कहिए। कहे नहीं, मैं 3-4 जगह का अध्यक्ष हूँ, आपको इधर का आप सब जानते, आपको बना रहा हूँ। फिर साहब इधर चले आए तो मेरे और गुरु भाई जो थे वो उनको देखा अपने अपने मान बड़ाई में खींचातानी करने होता है स्वभाव। वो सोचा मैं बनूँ, वो सोचा मैं बनूँ। मैंने कहा साहब जी आप अध्यक्ष बन जाइए, मैं काम करूँगा। हाँ। साहब ने स्वीकारा, तब सब कौन ना करेगा जी। तो फिर सब ने स्वीकार किया। मतलब पुनः श्री ज्ञान साहब भी अध्यक्ष रहे। जी जी। मतलब एक कागज पे अध्यक्ष रहे, काम तो आप सब ही करते थे। वो तो अपना आशीर्वाद बांटते थे, या कभी कहीं जरूरत पड़ गई तो दस्तखत कर दिए, तो सारा कुछ आप सब करते रहे हैं। मैं छोटा गुरु भाई था जी, उनको गुरु रूप मानता था। जी जी। वो मुझे हृदय से बहुत। अभी साहब जी कितने आश्रम हैं चकवा, बैरी और इस तरीके के आपके देख रेख में कितने आश्रम हैं? बैरी, चकबसवा जी, अझुआ और हमारा एक सैनी में कौशाम्बी है जी जी, और टांडा है। अच्छा। मेरी जन्मभूमि नंदापुर में भी छोटा आश्रम है। अच्छा। इस प्रकार से ये मुख्य है, और शाखा है बैगवा, वो तो विकास साहब खुद संभालते हैं। और राम साहब जी का निष्पक्ष निर्द्वंद साहब जी को निष्पक्ष साहब के शिष्य रहे, निर्द्वंद साहब उनका आश्रम है। अब ये संत लोग मुझे मानते कि ये इस आश्रम देखते, बाकी यही लोग सब करते जी, मुझे वरीयता देते हैं। हाँ। लेकिन सब यही संभालते हैं, एक आदमी सलाह लेते हैं बस, एक कोई थोड़ी संभालता है। अभिलाष साहब जी भी कहते थे कि यहाँ अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष केवल कागज में लिखा रहता है काम करने के लिए। जी जी। सब बराबर हैं। एक ब्रह्मचारी कल भी आया हो, साधुता से और वैराग से जी रहा है, तो वो भी यहाँ के अध्यक्ष के बराबर है। साहब साफ साफ बोलते थे, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और वो परंपरा आज भी निभाया जा रहा है। ये तो हमारे पारक सिद्धांत का बढ़ारा समाज, चकबसवा बैरी समाज और भी छोटे छोटे जो समाज हैं, इनके लिए सौभाग्य की बात है। साहब जी का जो है जी जी, तो साहब जी बता रहे थे हरिद्वार की चर्चा। हाँ, परमार्थ निकेतन। तो साहब जी का सदगुरु से अभिलाष साहब जी की बड़ी घनिष्ठता थी, गुरु मानते, मतलब गुरु मानते थे श्री ज्ञान साहब जी गुरु। और चकबसवा में जब बुलाए थे वहाँ साहब को सब बराबर सब और उनको वरीयता दिए जी। और हरिद्वार में जब गए तो राजा साहब ने भजन गाया कि जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फ़ायदा। अच्छा। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। ये भजन 10 नामी सन्यासी सामने थे। अच्छा। ये सुने जी। और साहब के साहित्य में ब्रह्मवाद का कुछ खंडन पढ़े होंगे। हाँ। तो इन बातों को लेकर चौंक गए। अच्छा। और आपस में मीटिंग किए कि कबीर पंथियों को बुद्धों जैसा मार काट के भगाइए। तो हमारे धीरेन्द्र साहब अपने साहब के पहले के ब्रह्मचारी थे, फिर सन्यासी भेष में आए। अटल साहब, धीरेन्द्र साहब भी, तो साहब जानते तो वो, और अटल साहब भी थे, तो उनको पता चल गया खुफिया में, क्योंकि उसमें घुसे थे वो लोग। हाँ। तो यहाँ आकर बताए कि साहब ऐसी उन लोगों की भावना है। तो मेला अधिकारी से मिले संत अपने जी। उनसे बताए, मेला अधिकारी अनाउंस किया कि खबरदार कोई विवाद नहीं कर सकता, अपने अपने मंडल में अपने अपने मंच में सत्संग करिए जी। तो फिर उनका हो गया, फिर वो शांत हो गए। अच्छा। फिर पुलिस भी गार्ड आने लगी।
फिर वो लोग सत्संग सुन के प्रभावित होते थे। साहब ऐसा बोलते थे, श्री अभिलाष साहब ज्ञान साहब को ज़्यादा उन्हीं को समय दिया जाता, फिर और ज़्यादा नहीं किसी को देते। वो प्रभावित हुए सन्यासी लोग, फिर आने लगे, फिर अपना बुला ले गए अपने वहाँ मंडली में। अच्छा। और गंगदेव साहब थे एक महाराज, तो उनके यहाँ एक चंबल घाटी का बदमाश साधु हो गया था। अच्छा। वो आया था। चंबल घाटी हाँ। डाकुओं के लिए जाना जाता है। फूलन देवी वहीं की डाकू थे और उन्होंने राइफल चलाया था लोगों को खड़े कर करके, जो उनके साथ शारीरिक शोषण करने वालों पर। तो वो डाकुओं का इलाका चल, वहाँ से कोई बदमाश आके हाँ वो तो शरण हो गया था। हाँ शरण हो गया था, वो ब्रह्मवादियों के सन्यासियों के। अच्छा। तो वो आगे आगे बोलता था। अच्छा। एक आँख का काना था, एक आँख खराब थी। अच्छा। तो वो आगे आगे बोले कि महाराज आप लोग ब्रह्मवाद का खंडन करते हैं। तो साहब श्री अभिलाष साहब जी कुछ बोलते थे, उत्तर देते थे। फिर उसको समझ में आया तो साहब इशारा किए ज्ञान साहब ने सदगुरु अभिलाष साहब को। तो सदगुरु ज्ञान साहब ने बोला कि ब्रह्म सत्य है कि असत्य? कहा सत्य है। कहा जो सत्य है शाश्वत है, उसका खंडन कैसे हो सकता है? ये बड़ी बात। तो ताली बजी आपके मुख में गू शक्कर, आपके मुख में घी शक्कर, सब ताली बजाए, वहीं शांत हुई। फिर खूब काजू किशमिश भर भर के सब संतों को खिलाए, वो किए। फिर वहीं से आए, तब से संधि हो गई। सब प्रेम से सन्यासी भी साहेब के मौके पर 2 मिनट में साहब ने उतना बड़ा झगड़ा। पथिक जी भी, पथिक जी महाराज, पथिक जी भी आते थे। अच्छा। और पथिक जी ऐसे बनवादी तो थे लेकिन कहीं कहीं उनका जो आत्मज्ञान से उनका प्रसंग जुड़ता पारक से मिलता था। निर्णय भी कर देते थे, कहीं कहीं जुड़ जाता था। ऐसा हरिद्वार में एक बड़े संत हुए जिनका भजन हमारे गुरुजन गाते हैं, संतजन गाते हैं। कबीर सिद्धांत में भी बड़ा मशहूर भजन है। जी वो भी मंच में आकर हाँ साहेब जी के सत्संग भजन आए। अच्छा। सदगुरु अभिलाष साहब के मंच में। अच्छा, ये हुआ। दो एक साहेब जी ने नई जगह लिया था। कहाँ? कुंभ मेले के हरिद्वार में। हाँ, उसमें और वहाँ भोजन भंडारा बनता था। अच्छा। और यहाँ बोले शंकर साहब आप संभालिए जी। तो यहाँ मैं और संतों को लेकर संभालता था। अवतार साहब भी थे। अवतार साहब हमारे साहब की जो जगह थी जी, उसमें सत्संग होता था। अच्छा। तो यहाँ और छोटा भंडारा यहाँ था, बड़ा वहाँ था। उस समय क्या सदगुरु अभिलाष साहब अपना कैंप नहीं लगाते थे? उसी साल लगाए। हमारे सदगुरु श्री निष्पत साहब जी 1984 में गए वहाँ, ये हाँ 1985 में। अच्छा। हाँ 1985 में आश्रम गए। हाँ। पारक संस्थान इलाहाबाद। तो कुंभ मेला योगेंद्र साहब ने बोला कि साहब कुंभ मेला लगाना चाहते, क्या करें हरिद्वार में? अच्छा। कहा ठीक है बच्चा, कुंभ मेला लगाइए, हमारे संतों को भी लीजिए, हमारी जगह में भी सब लोग मिलकर करना। ये बड़ी बात है। और साहब को जाना था जियनपुर बस्ती जिला की तरफ। तो तांगा मंगाकर योगेंद्र साहब ने उठा करके साहब को और तांगा में बैठा दिया। साहब ने कहा तू योगी है। हाँ। और फिर ठोका, अच्छा काम करे। बहुत तगड़े थे, उनको भी उससे भी तगड़े पहलवान नजर आते थे योगेंद्र साहब। हाँ योगेंद्र साहब उठा बैठा दिए। तो साहब ने कहा ठीक है लगाइएगा। फिर 16 जून को 17 जून को साहब का शरीर छूट गया जियनपुर आश्रम में। किनका? सदगुरु निष्पत साहब। अच्छा। वहाँ कुछ बाद से साहब जिंदा में समाधि ले रहे थे चकबसवा में। तो यहाँ से पत्र भेजा गया महंत साहब के पास कि ये जिंदा समाधि ले रहे हैं। साहब ने पत्र भेजा कि आप जीवत जी समाधि ले तो ये आत्महत्या है, पारक सिद्धांत के खिलाफ है। तो साहब उसको सुने और कलेक्टर से परमिशन न मिला, फिर नहीं होने मिला। फिर उसके कारण संत जाने नहीं देते थे। फिर मैं अंतिम में ले गया वहाँ, तो साहब देख कर टहल कर खुश हुए, पाठ भी करवाते थे सब, लेकिन अंतिम में शांत से बैठे रहते थे, फल फूल खाते थे। फिर वैसे कुछ लेटा दिया गया 2 बजे दोपहर। तो क्या तबीयत अस्वस्थ जैसा, वो खांसी वासी ऐसे से। वो कहे, मैं बोला साहब मैं घबरा रहा हूँ। बोले बच्चा घबराइए नहीं, मुझे कोई दुख नहीं। अच्छा। फिर हम कुछ नहीं पूछते, कौन मुँह में डाले। अच्छा। फिर बस बैठे रहते थे कहीं। तब आपके सामने देखते देखते शरीर छूट गया? हाँ लेटा दिए गए। अच्छा। फिर श्वास चलने लगा कि सो रहे। फिर अशोक साहब पहुँच गए, कहा क्या करेंगे जी, उधर फोन है नहीं, कैसे पता दे, या आप जाओ या मैं बोला आप ही अशोक साहब जी सदगुरु अभिलाष साहब जी के प्रमुख 1 2 3 शिष्यों में
नाम आता है। जी जी। और उनका भी जन्म धरती वहीं पर हाँ ही है। हाँ, रामीपुर बखरना। जी जी। और हमारे गुरुजी के भक्त थे माता पिता। हाँ हाँ। उनका संस्कार इन पर पड़ा, फिर इनको बैराग हुआ, सदगुरु अभिलाष साहब का सुने, वहाँ शिष्य हो गए। तो श्री निष्पक्ष साहब जी भी पहले ही वैष्णवी परंपरा वैष्णव थे, ब्रह्मवाद एड़ी तक जटे थे। वो भी ब्रह्मवाद का निरूपण करते थे, उसमें जीते रहे, जटाजूटधारी थे और एकदम फकड़ाना जीवन था, इसलिए उनका प्रभाव था, इसलिए वो जीवित समाधि लेना चाहते थे। लेकिन पारक सिद्धांत में जीवित समाधि का कोई मूल्य नहीं है, जीवत मृतक दशा का मूल्य है। जीते जी मृत्यु के समान रहो, अपने को जानकर अपने में लीन हो करके, वासनाओं को त्याग कर स्वरूप लीन होना, जीते जी, मरने के बाद नहीं। तो इस दशा के कारण से उनको इनकार करते रहे, साहब भी समझे और आखिरकार स्वाभाविक उनका शरीर पूरा हो गया। जी। सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी को हाँ बता दिया गया। अच्छा। तो साहब जी आए, बोले वो क्या बताऊं, कोई आज तक मिला नहीं सका, जिंदा में कोई मिला नहीं सका। मैं बोला साहब मिलाने आया, क्या करें जी। कहें ये संतों ने ठीक से बताया नहीं कि ऐसा स्वस्थ नहीं आ जाता। तो साहब बोला बच्चा इधर समाधि बनवा दे, यहाँ भंडारा कर दे। तो बोला साहब मैं अकेले क्या कहूँ, संतों को आ जाने दीजिए। वहाँ समाधि जिंदा में बनवाए थे, आप जानते दिया गया चकबसवा में। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें भी शरीर तो जियनपुर में छूटा ना? जियनपुर में छूटा, वहाँ से ले गया। और 2 आश्रम चकबसवा बैरी में झगड़ा हुआ लोगों से। अच्छा। बैरी वाले बोले हम ले जाएंगे, चकबसवा साहब के साथ जो हुआ था कि हिंदू ये कहे कि हम ले जाएंगे, मुसलमान कहे कि हम इसको करेंगे, चकबसवा में बोले हम यहाँ करेंगे। ऐसी स्थिति वहाँ बन गई। तो लोगों ने कहा हम इतना पैसा देंगे, बैरी ले चलो। तो एक पंडिताई नहीं, क्या है, अपना प्रेम होता है, गुरु के प्रति निष्ठा होती है, थोड़ा सा श्रद्धा में, अति श्रद्धा के कारण से ऐसा निर्णय ले लेते हैं। लोग नहीं समझते हैं कि गुरु का शरीर छूट गया और माटी का ढेला रह गया है। निर्णय ये हुआ जी, मुझसे पूछे तुम सेवा कियो, जो कहोगे मानेंगे। अच्छा अच्छा। मैं बोला मैं सेवा किया, गुरु सबके हैं जी, जो सब लोग कहेंगे वो मानेंगे। चलो मंदिर के अंदर मुख्य भक्त मुख्य संत वोट डालिए। अच्छा। जो ज़्यादा निकले वहाँ मान लीजिए, झगड़ा ना करिए। अच्छा। तो सब लोगों ने अंदर आए, मुख्य भगत साधु वोट डाले, चकबसवा की 5 वोट ज़्यादा निकले। अच्छा। तब ये हुआ कि भाई यही समाधि चकबसवा में ही। जी जी। अच्छा, अब वो आपसे आखिरी प्रश्न करते हैं, हालांकि पूरा जीवन हमने देखा है। एक बढ़िया प्रसंग आता है जो कि अभी कबीर पंथ में या किसी भी मत मजहब में जो नया साधु है, जब अभी अभी उनके अंदर ज्ञान वैराग फूट रहा है और उनके साथ भी ऐसी समस्या हो सकती है, जैसे कि हमने सुना है श्री ज्ञान साहेब जी का बचपन में ही शादी कर दी गई थी, उस समय बाल विवाह का रिवाज रहा है। तो ऐसा क्या हो गया कि बचपन में शादी होने की बात आई और क्यों इनकार नहीं किए श्री ज्ञान साहब? क्या इनकार नहीं किए जोर से कि मुझे बिल्कुल शादी नहीं करना है, घर से भाग जाऊंगा, ऐसा प्रसंग आया? क्यों नहीं? बिल्कुल इनकार करते थे। अच्छा। शादी नहीं करूंगा जी। भाग जाते थे। अच्छा। लेकिन लोगों को भ्रम होता वंश कैसे चलेगा, तो इसलिए जबरदस्ती कर दी। एक भाई थे, अकेले थे। आखिरी वे बच्चा था वो कि बीच में आए थे, बहनों के बीच थे वो? आखिरी थे। तो और बड़ी समस्या वाली बात है। आप यदि घर गृहस्थी वाले हैं तो समझते हैं कि दर्द को एक बाप का, माँ का, 5 बहनें हो, यानी 5 बेटियों के बाद भाई आता हो या बेटा आता हो तो बड़ा तो राजा दुलारा हो जाता है, जैसे भगवान आ गया। और वंश परंपरा कुल दीपक की बात आती है कि ये चलाएंगे, तो इसलिए ज़बरदस्ती आखिरकार में उनकी शादी लोग ना करने के बाद इनकार कर दिए। तो फिर शादी के वक्त गुरुजन भी रहे होंगे क्या? वहाँ पर क्या स्थिति रही, कुछ याद है? आप कुछ बताया गया आपको? वहाँ तो साहब तो नहीं गए शादी में। साहब शादी में क्या मंडप में गए कि नहीं गए? नहीं, साहब नहीं गए। ये समझिए इन चीज़ों को। लोग कहते हैं और शादी करके साधु हो गए, वो जो समझिए इन बातों को कि शादी करते हैं, साधु छोड़ के पत्नी को भाग जाते हैं, या पत्नी बेकार निकल गई या पत्नी मर गई, वो क्या कहते हैं? मूढ़मय भय सन्यासी, नारी मुई गृह संपत नासी, नारी मुई गृह संपत नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। लेकिन साहब जी यहाँ पर देख रहे हैं, बता रहे हैं कि बिल्कुल राजी नहीं थे। और शादी में भी, आप बताइए साहब। शादी में भी जब उनको ले जाया गया, अच्छा, मंडप में करके विदा करके, अच्छा, तो फिर वो वहाँ से भी उसी रात को निकल पड़े, 9-11 हो गए, चले गए। हाँ। और कुछ दिन बाद जब हुआ फिर घेर के लाए। अच्छा। तो उन्होंने साहब ने पत्नी से कहा जी कि देखो तुम स्वतंत्र हो,
चाहे मैके में रहो ससुराल में रहो, जी सर। मैके में जाओ तो अपना शादी करना, शादी कर सकते हो। अच्छा। और ससुराल में रहना है तो तुम्हारा निर्वाह होगा, ये तुम्हारा घर है, लेकिन मुझसे मतलब नहीं रहेगा। मैं तो संत जीवन जीऊँगा, बाहर रहूँगा, और तुमको रहना है त्याग से रह सकती हो। शादी करना है जा सकती हूँ मैके। अच्छा। और मेरी तरफ से कोई वो नहीं। अच्छा। तो भी रुक गई। और वो उनका भी अच्छा सरल स्वभाव, वैराग संपन्न वो भी थी, इसलिए वो भी आज रह वो गई। जीवित हैं? जी जीवित है। और साध्वी की भूमिका में रहती हैं वो? जी जी जी। अच्छा। जी। तो अभी हम श्री शंकर साहिब जी से ये गुफ्तगू कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे कि किस तरीके से आपके अपने बड़े गुरु भाई और कबीर पारक सिद्धांत के दिग्गज पुरोधा परम पारखी श्रद्धेय संत ज्ञान साहिब जी का जीवन दर्शन रहा है। तो वो जो बोलते थे उसे वो जीते थे, इसीलिए उनके पास कोई ऐसा वो नहीं था कि उनको कोई मलाल हो या उनको कोई छुपाना पड़ता हो, इसलिए बेधड़क वो बात रखते थे, उसी में जीते थे। और दुनिया इसीलिए उन पर लट्टू होती थी। उनकी आवाज़ की बुलंदी थी, उनके ज्ञान में एक तर्कपूर्ण शैली थी, और वो किसी भी बात को, इतनी बड़ी बात हो, थोड़े में कहने में माहिर थे। शायद इसी शैली ने उन्हें शेर व शायरी की दुनिया में ले गए, और दुनिया भर में जो फैले हुए किताबों के अंदर शेर और शायरी थी, रुबाइयाँ थी, उनको इकट्ठा किया, और शेर और रुबाइयाँ उनकी किताब आई जो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, संत समाज, भक्त समाज और अन्य मत मजहब परंपरा के अंदर। क्योंकि चुने हुई शायरियाँ हैं, चुने हुए शेर हैं, रुबाइयाँ हैं, जो आदमी को झकझोरती हैं, जगाती हैं, उठाती हैं, वैराग, ज्ञान, ध्यान, दुनिया की सच्चाई को सामने लेके आती हैं। और उनकी कौन कौन सी किताबें हैं साहब जी, शेर रुबाइयाँ के अलावा? उनकी पुस्तकें हाल चाल जी, सत्संग से लाभ, संयम से लाभ, जी साहब, जीवन सौरभ, मानुष तेरा गुण बड़ा, अच्छा, और नारी, नारी, इस प्रकार से नौ पुस्तकें, 9-10 किताबें। संगत की जय साधकी, ये किताबें दो में से एक आज है। यहाँ के लोग खरीदना चाहें, लोग मंगाना चाहें, जैसे कि एक खेताराम जी हैं, मेरे ख्याल से राजस्थान के, उन्होंने फ़ोन किया है मुझे कि आप मेरा मनी ऑर्डर मैं दे दूंगा, मनी ऑर्डर कर दूंगा, मुझे सारी किताबें भेज देना है। तो हम किताब कल उनको भेजने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ रखी है। किताबें कहाँ मिलती हैं? उनकी किताबें कहाँ मिलेंगी? उनकी किताबें कबीर आश्रम करखड़ी गुजराती में अच्छा, मुख्य है जी, और पुणे के पुरवा में भी कुछ रखते हैं, अगर ज़रूरत होती तो हम लोग वहाँ से। गुरु भाई ज्ञान साहब के पास भी किताबें रहती हैं? जी जी। ध्यान साहब, ध्यान करिए जी। नहीं, वो तो उनके पास नहीं रहती। हाँ हाँ, वो ज़रूरत हुई तो पुणे के पुरवा से जिसको लेते हैं, किताबें हैं, और यहाँ विशेष रूप से यहाँ रहती है। और कुछ बात जो हम नहीं पूछ पाए आप बताना चाहेंगे ज्ञान साहब के बारे में, थोड़ा सा आप और बता दीजिए, कोई ऐसी बात जो अभी शेष, बाकी उनका आश्रम, बाकी और चीज़ें हैं? अब शेष क्या, साहब जी का जी, जो अंतिम में पुस्तक रूप में दो थाती है कुछ और है जी। इन छपी हुई पुस्तकों के अलावा मुझको पढ़ा करके उन्होंने, उनको दिखता नहीं था। अच्छा अच्छा, पढ़ा करके फिर जहाँ टुटिया थी बताए, मैं लिखता गया। अच्छा, प्रूफ रीडिंग प्रूफ है जी जी। तो उसको बहुत अच्छा लिखे हैं, उसको भी छपवाना। अच्छा, और हस्तलिखित किताबें हैं उनकी? पांडुलिपि हस्तलिखित है, एक भयान पर है, काठमांडू में बोले थे। अच्छा, और कुछ और चुटपुट है कुछ, तो उनको आगे चल के निकालना है? हाँ, निकालना है, निकालना चाहिए। अभी इसमें छपवाना था जी, लेकिन मैं तो उधर चला गया। महेंद्र साहब बोले दे दीजिए, मैं भी पढ़ के देख लूँ। अब जानते हो, पढ़ के देखे क्या करें, संभव नहीं होगा। अब हम चर्चा करेंगे अचल साहब से। दिनों में किताब जो उनकी हस्तलिखित है वो निकलेगी। श्री समाधि दिख रही है श्री श्रद्धेय श्री ज्ञान साहिब जी की, उसके सामने हम बैठे हैं। ये मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि ये कबीर आश्रम करखड़ी है, जो कि बड़ोदरा ज़िले में आता है। जी जी। पादरा तालुका के अंदर, गुजरात के अंदर है ये, गुजरात राज्य में। और आज ही चादर विधि की गई है। उनके अनुज गुरु भाई रहे हैं या शिष्य रहे हैं, शिष्य रहे हैं, पूज्य संत श्री अचल साहेब शास्त्री जी को चादर विधि दी गई है। वो गुरुपद में यहाँ आसीन हुए हैं, और उनके साथ सहयोगी के रूप में और आश्रम के मुख्य व्यवस्थापक के रूप में श्रद्धेय संत श्री महेंद्र साहिब जी रहेंगे, ये मुख्य तौर से रहेंगे। और उनके साथ साथ आप सब तो आते ही हैं, श्री शंकर साहिब जी, कुमार साहिब जी हैं, मोहन साहिब जी हैं, सुयस साहिब जी हैं,
और श्री विजय साहेब जी हैं जो उनके शिष्य रहे हैं। ये शिष्य हैं उनके, मैंने नाम लिया सुयस साहेब जी, ज्ञान साहेब के शिष्य हैं सुयस साहेब और विजय साहेब और कुमार साहेब, कुमार साहेब और एक उनका क्या नाम जो आए थे वो प्रीतम साहेब जी। अच्छा, उनके ही शिष्य हैं। हाँ। अच्छा, यहीं। और वो निर्माण साहेब उनके शिष्य हैं दिशा में। जी जी, ये शिष्य और आश्रम की बात। तो अभी हम जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहे थे। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपके पावन चरण कमलों में साहेब जी। साहेब।